हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि इस समय टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है डियर स्टूडेंट, उसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जाए। तो इसलिए इसके अंतर्गत जो हम आपको एक सीरीज करा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो, पहले जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट डिटर्मिनर्स मतलब हमने लिए हैं इसके 5 क्वेश्चन, इसके देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और फिर हमने मिसलिनियस क्वेश्चन लिए, वो भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखेंगे, देखो पहले ब्लैंक दिया है पर्सन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, मतलब एनी पर्सन नहीं आएगा, दिस पर्सन, हिज पर्सन। एक मतलब अर्थ के अनुसार क्या आएगा, सम पर्सन्स वर किल्ड, तो क्या आएगा सम। कुछ पर्सन जो थे, कुछ व्यक्ति जो थे वर किल्ड, मारे गए इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में। दूसरा देखेंगे इज देयर वाटर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसमें एनी लगेगा, इज देयर एनी वाटर। ठीक, क्या जग में कुछ पानी है, मतलब क्या जग में, सम नहीं लगेगा, फ्यू भी नहीं लगेगा, दिस भी नहीं लगेगा। ठीक है डी स्टूडेंट, एनी वाटर लगेगा। देखो अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटी। देखो विशेष रोज की यहाँ पर बात की गई है, विशेष जो गुलाब जो तुम्हारे बाग के जो गुलाब है उनके बारे में बात की गई। जब किसी विशेष अर्थ में किसी चीज का उपयोग किया जाता है तो उससे पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल हम द लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाग के जो फूल हैं वो सुंदर हैं। अगला देखेंगे लायन इज आर डेंजरस, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नाउन है तो आ लगेगा। लायन इज अ डेंजरस एनिमल, शेर जो है वो एक खतरनाक जानवर है। वुड यू लाइक मच कॉफी नहीं होगा, आल कॉफी भी नहीं होगा, सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी लोगे, ये है इसका मतलब। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ खास बात थी नहीं। आप देखेंगे, देखो टेंस पहचानने वाले, देखो आज हमने कुछ नए टेंस, देखो ये सब PYQ है डी स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह चाय लेता है या पीता। देखो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाया तो सिंपल प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब बी सही है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं। टेंस से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, वो देखेंगे। ही वॉट आर न्यू बुक, उसने एक नई किताब खरीदी। टेंस पहचानना, इसमें भी आपको देखो, तो देखो B2 लगा है, और B2 किस में लगता है, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखो इज आरएम के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ऑप्शन ए सही है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नोवेल, मैंने अधिकांश डिकेंस के नोवेलों को पढ़ा है। तो हैज और हैव के साथ B3 जिसमें लगाते हैं वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रानी विल बी गोइंग होम, रानी घर जा रही होगी। देखो विल बी शैल बी के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING किस में लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है डी स्टूडेंट। इसके लिए आपको सभी टेंस आने चाहिए, तभी आप इन्हें पहचान पाएंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, 11वां देखेंगे। अब कुछ प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन हमने लिए, वो देखेंगे। ही विल स्टार्ट 6 इन द मॉर्निंग, देखो इस स्पेसिफिक टाइम के साथ हम 8 लगाते हैं। ठीक है, 8 6 इन द मॉर्निंग, मतलब उसके बाद 6 बजे कोई काम शुरू करेगा। दिस बुक वाज रिटिन विद अ क्विल, जब कोई यंत्र होता है तो उसके साथ हम विद लगाते हैं, क्विल पेन से इस किताब को लिखा गया। आगे देखेंगे, दोज 3 men quarreled, वो 3 लोग झगड़े, आपस में झगड़े। तो 3 लोग हैं तो एमोंग लगाएंगे, एमोंग देमसेल्फ, आपस में झगड़े वो 3 लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं डी स्टूडेंट, ही केम एंड सेट, वो आया और बैठ गया। एट मी होगा, आउटसाइड मी होगा, ऑफ मी तो होगा नहीं, बिसाइड मी होगा।
वो आया और मेरे पास बैठ गया। अगला देखेंगे ही हैज बीन इल। देखो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं, सिंस थर्सडे, वो थर्सडे से बीमार है। अब कुछ हमने पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन लिए वो भी देखेंगे डिस्टेंस। सब हमने जो आपको प्रैक्टिस शीट करा रहे हैं डिस्टेंस, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही लिए। देखो गॉड लिव्स एबव, ईश्वर या परमात्मा या अल्लाह ऊपर रहता, ऊपर मतलब कोई स्थान के बारे में बताया गया है। अब ऐसे भी ये एबव जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, एडवर्ब, तो ऑप्शन सी सही है। और वैसे भी एडवर्ब आप प्लेस है, स्थान के बारे में बताया गया यहाँ पर। आगे देखेंगे द एबव रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एबव रूल्स, यहाँ पर रूल है नाउन, और नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव, उसकी विशेषता होता है। तो यहाँ पर एबव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, और इससे पहले वाले में एबव क्या था, एडवर्ब था। क्योंकि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट वेज से प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किया जा सकता। आदित्य केम आफ्टर मी, आदित्य जो था मेरे पीछे आया, मेरे बाद आया, तो मी एक प्रोनाउन है, इससे पहले आफ्टर लगाया, तो जाहिर सी बात है आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन लेता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बीना केम आफ्टर नीलू हैड गॉन। नीलू के जाने के बाद बीना आई थी। देखो यहाँ पर क्या है, देखो बीना सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, नीलू सब्जेक्ट है, हैड गॉन वर्ब है, तो मतलब ये क्लोज है। और जो शब्द दो क्लाउजेस को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है वो क्या होता है, कंजंक्शन। तो आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है। अगला देखेंगे एनी बॉय कैन डू दिस, कोई भी लड़का ये कर सकता है। एनी बॉय मतलब बॉय एक है नाउन, नाउन से पहले एनी लगा तो जाहिर सी बात है एनी है एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट, कुछ हमने लिए हैं स्पोर्टिंग रेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हिज सीनियर एंड ओल्डर, सीनियर है, जूनियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर, सबके साथ क्या लगता है, टू। देन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा टू, मतलब सी में गलती है, ये सही हो गया। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट स्कैर्सली। देखो स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली, इनके साथ इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन क्या होता है, HB प्लस सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लगाएंगे, हमें इन्वर्जन लगाना होगा। अगर डी स्टूडेंट हम यहाँ पर डी लगाते हैं, डिड लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें B1 लगाना पड़ेगा, तो सीधे से भी यहाँ पर हेड लगा देंगे, हेड्स, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो बात ऑप्शन ए में ही गलती है, ठीक है, हेड्स। अगला देखेंगे 23 क्वेश्चन, 23rd नंबर देखेंगे, राधा इज डूइंग दिस वर्क गुड। अब देखो डूइंग को मॉडिफाई कर रहा है, गुड, अच्छी तरीके से वो काम करे, तो गुड नहीं लगेगा डी स्टूडेंट्स, क्योंकि गुड है एक एडजेक्टिव, हमें चाहिए यहाँ पर एडवर्ब बेल, तो बेल लगाएंगे, मतलब विकल्प बी में यहाँ पर गलती है, ठीक है। राधा इज डूइंग दिस वर्क बेल, अब सही है दीज डेज। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स 24, ही वाज प्लीज्ड व्हाट। देखो प्लीज्ड के साथ लगता है विद, सीधी सी बात है, प्रीपोजिशन का एरर है यहाँ पर, व्हाट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विद, ठीक। ही वाज प्लीज्ड विद, शी डिड फॉर हिम, ठीक, वो इससे खुश थी जो कुछ उसने उसके लिए किया। अगला देखेंगे आई शैल डू इट इफ यू, तो इफ और का तो जोड़ा होता नहीं, बेदर और का जोड़ा होता, तो इफ की जगह पे लगाएंगे बेदर, WHETHER, ठीक है। तो इसमें गलती है विकल्प बी में। अगला देखेंगे, अब थोड़े से क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स हमने लिए हैं वोकाबुलरी के। देखो मतलब एंटोनियम्स एनोनियम्स लिए हैं कुछ। देखो एंटोनियम्स, ओडिसियस, ओडिसियस मतलब क्या होता है, ओडिसियस मतलब होता है वीर, बहादुर, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं डी स्टूडेंट। टिमिड होगा डरपोक, ठीक। ऑप्शन सी, सब हम मीनिंग बता रहे हैं, 10 करा रहे हैं, लेकिन 5 करा रहे हैं, लेकिन आपके 25 तैयार हो रहे हैं डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे एंटोनियम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है ईमानदार, स्पष्टवादी, तो ऑनेस्ट माने सिनोनियम्स है फ्रैंक, ये भी स्पष्टवादी है, डिसेप्टिव होगा धोखेबाज, ठीक। और ओपन मतलब खोलना होता है, और ओपन का सिनोनियम्स भी हो सकता है इसका। अगला देखेंगे 28 नंबर, सिनोनियम ऑफ टीडियस। टीडियस मतलब होता है उबाऊ,
एक्साइटिंग माने उत्तेजित होता है, इंटरेस्टिंग माने मज़ेदार होता है, फन माने मज़ा होता है, बोरिंग आएगा। बोरिंग मतलब भी उबाऊ होता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखो एक छूट गया, वो देख लेते हैं। सिनोनियम्स ऑफ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब होता है ऊर्जावान, चमकदार या चमकीला। तो इसका होगा ब्राइट माने चमकीला। देखो डार्क माने अंधेरा, डिम माने धुंधला, डल माने वही धुंधला। ये तीनों इसके इंटोनियम्स है और इसका सिनोनियम्स क्या है, ब्राइट। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सिनोनियम रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पावरफुल। तो क्या लगाएंगे, देखो वीक माने कमजोर, इसका एंटोनियम्स है फ्रेजल। फ्रेजाइल माने नाजुक, कमजोर, ये भी इसका क्या है एंटोनियम्स। डेलिकेट माने भी वो नाजुक, कोमल होता है। तो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा डी स्टूडेंट्स। तो आज हमने आपको इसके टॉप 30 क्वेश्चन कराए डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट। ये प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 21। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।